हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का MCQs लेकर के आए हैं और इसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये एग्ज़ाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं डियर बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इज़ ईटेबल? कि मस्टर्ड प्लांट का कौन सा भाग ईटेबल मतलब खाने योग्य होता है। मस्टर्ड प्लांट कौन सा है? सरसों का पौधा। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सीड्स एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, सीड्स एंड लीव्स और स्टेम एंड रूट्स। तो सोचिएगा बच्चों, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सरसों पौधे का हम कौन से भाग खाते हैं? बीज और फूल खाते हैं, या पत्तियां और फूल खाते हैं, या बीज और पत्तियां खाते हैं, या स्टेम तना और उसकी जड़ें खाते हैं? तो आपको क्या लग रहा है वो आप सोचिएगा। इसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ, सीड्स एंड लीव्स। इसका आंसर है सीड्स एंड लीव। ये देखो आंसर भी है सीड्स एंड लीव। अगला क्वेश्चन है, हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर्स, व्हाई डू दे डू सो? कि हनी बीज जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, उनको अक्सर फूलों पर बैठे हुए देखा जाता है। तो वे ऐसे क्यों बैठी रहती हैं? वे क्या करती हैं फूलों पर बैठ करके? तो आपको बताना है, दे लाइक फ्लावर्स। क्या उन्हें फ्लावर्स पसंद है इसलिए बैठी रहती हैं फूलों पर? दे ले एग्स ऑन फ्लावर्स, या वे फूलों पर अपने अंडे देती हैं? दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, या वे फूलों से उनका रस चूसती हैं? या ऑल ऑफ दीज, या ऊपर के सभी सही हैं? तो आपको क्या लगता है बच्चों? तो सही आंसर है ये कि वो फूलों से रस निकालती हैं, द सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये आपका आंसर है। डियर बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द बेस्ट ऑफ हेल्थ? कि इनमें से कौन सा आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है? और क्या बॉइल्ड सीड, उबले हुए बीज, रोस्टेड सीड, रोस्ट किए हुए बीज, बैडलोन सीड, भुजे हुए या फूले हुए सीड्स, या स्प्राउट सीड्स और अंकुरित बीज? इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है, आप बताइएगा। तो इनमें से सबसे अच्छा है स्प्राउट सीड, अंकुरित बीज है। ये इसका आंसर है स्प्राउट सीड्स। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following set comprises only herbivorous animal? कि नीचे जो सेट दिए हुए हैं इनमें से केवल हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स का सेट कौन सा है? अब हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट या प्लांट्स खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। तो देखिएगा, सबसे पहले है काऊ, गोट, रैबिट और डियर। दूसरा है काऊ, गोट, रैबिट, बोल्फ। फिर है बोल्फ, गोट, रैबिट, डियर। फिर काऊ, क्रो, क्रेन, कैमल। तो देखो बच्चों, हर्बीवोरस इनमें से सब कौन सा सही है? ये सबसे ए। काऊ भी देखो प्लांट्स प्रोडक्ट खाती है, गोट भी, रैबिट भी और डियर भी। तो आंसर इसका ए सही है, काऊ, गोट, रैबिट, डियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, animals which eat both plants and flesh of other animals are called? कि जो एनिमल्स पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या सैंगुनिवोरस? तो देखिएगा, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा लेते हैं उनको बोलते हैं ओमनीवोरस। इसका आंसर ओमनीवोरस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ह्यूमन बींग्स मतलब जो इंसान है वो क्या हैं? हर्बीवोरस हैं, क्या वे प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट ही खाते हैं? कार्निवोरस हैं, क्या वे दूसरों का मांस खाते हैं सिर्फ? ओमनीवोरस, क्या वे मांस और पौधे दोनों ही खाते हैं, मतलब पौधों से प्राप्त प्रोडक्ट जो भी हैं? या वो डिकम्पोजर्स हैं? तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट और अदर्स एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं।
हमें पता है, तो वो क्या है, ओमनीवोरस। आंसर इसका ओमनीवोरस ये रहा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ नॉट करेक्ट, कि नीचे जो भी सेट दिया है वो एक उनमें से सही नहीं है। कौन सा, देखिए, काऊ, रैबिट, डियर, गोट, ये तो सही है क्योंकि ये हर्बीवोरस का सेट है। दूसरा, टाइगर, लायन, वोल्फ, पैंथर, ये भी सही है, ये कार्निवोरस का है, दूसरों का मांस जो खाते हैं। फिर है डियर, क्रो, कैट, ये भी सही है, ये भी तीनों ही ओमनीवोरस हैं, ये अनाज भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। एक है रैबिट, डियर, कैट, वोल्फ, ये वाला सेट सही नहीं है क्योंकि रैबिट और डियर क्या है, हर्बीवोरस है ये दोनों, और कैट और वोल्फ क्या है, ये वोल्फ कार्निवोरस है और कैट ओमनीवोरस है, ये कैट सभी कुछ खा लेती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो डी है। ये देखिएगा बच्चों, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, रैबिट, डियर, कैट, वोल्फ, इसमें तीनों ही तरह के हैं। देखो, रैबिट और डियर हर्बीवोरस है, कैट ओमनीवोरस है और वोल्फ कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ नॉट ए फूड फॉर ए स्क्वेरल, कि कौन सा फूड इसमें से नीचे जो दिया हुए हैं ये सारे फूड्स, इनमें से कौन सा गिलहरी के लिए नहीं है। तो देखो, ग्रेन्स, अनाज, क्या अनाज गिलहरी के लिए नहीं है क्योंकि वो अनाज खाती है। स्मॉल इंसेक्ट, क्या वो छोटे जीवों को खाती है, नहीं। फ्रूट्स, फल खाती है, यस। ऑल ऑफ दिस, नहीं, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटे इंसेक्ट को नहीं खाती है। तो हमारा आंसर क्या सही हुआ, स्मॉल इंसेक्ट। वो क्वेलर जो है गिलहरी, वो छोटे जीवों को, छोटे कीट पतंगों को नहीं खाती है। ओके बच्चों, अब ये आंसर भी आपका यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा, स्मॉल इंसेक्ट को वो नहीं खाती है। बच्चों, अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा और आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इन लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड, कि जो फिशेस हैं उनको, मछली पालन का बड़े स्तर पर जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं। एग्रीकल्चर बोलते हैं, खेती बाड़ी करना, एपीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन करना, या फिशिकल्चर बोलते हैं, मछली पालन करना, या फ्रूटिकल्चर बोलते हैं, बागवानी करना। तो अब देखो, फिश से संबंधित है तो यानी कि फिशिकल्चर है, इसका सी ऑप्शन सही है। आंसर भी देखिएगा, इसमें है फिशिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रूट वेजिटेबल, कि इनमें से जो ये यहाँ पे वेजिटेबल दे रखे हैं, इनमें से कौन सी वेजिटेबल रूट है, जड़ है यानी कि। तो क्या पोटैटो रूट है, नहीं, पोटैटो स्टेम है। कैरेट रूट है, या कुकुम्बर, या अनियन। कुकुम्बर फ्रूट होता है और अनियन भी स्टेम होता है, और ये इसमें रूट क्या है, कैरेट। तो हमारा सही आंसर क्या है, कैरेट। इसका आंसर भी देखिएगा बच्चों, यहाँ पे है कैरेट। कैरेट इज़ ए रूट। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।